नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कर्नाटक को मिल चुके हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। तो जानेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन हैं और कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धारमैया जी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं श्री DK शिव कुमार जी। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में एक खान बहुत प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है हट्टी की खान कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो हट्टी की खान सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में है, याद रखना है हट्टी की खान। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 में किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो आंसर होगा जापान के हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा में चल रहा है G7 शिखर सम्मेलन, जो चलेगा 19 से 21 मई 2023 तक। याद रखना है 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आंसर होगा जापान के हिरोशिमा में। कौन से नंबर का ये G7 शिखर सम्मेलन था। तो इसका नंबर है 49। ये भी आपको याद रखना है, जो कि 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा में होगा। भारत और जापान के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो आंसर है भारत और जापान। और भारत और जापान के बीच एक और सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सैन्य मैत्री। ये भी आपको याद रखना है, सैन्य मैत्री। ये वायुसेना अभ्यास है जो भारत और जापान की सेना के बीच होता है, सैन्य मैत्री। वहीं संघ लोक सेवा आयोग को मिल चुके हैं एक नए अध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। पूछा जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष। वहीं भारत और इंडोनेशिया के मध्य चल रहे समुद्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास का समापन हो चुका है। पूछा जाएगा समुद्र शक्ति 2023 में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ। तो आंसर होगा II यानी इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है समुद्र शक्ति 2023। इस लाइन को अच्छे से देखना है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, यानी प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के पुनः आवंटन का निर्देश दिया। तो यहाँ किरण रिजिजू को मिला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पहले इनके पास कानून मंत्रालय था, लेकिन पुनः आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का पूर्ण आवंटन किया है, जिसमें किरण रिजिजू को मिला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और श्री अर्जुन राम मेघवाल को मिला है विधि और न्याय मंत्रालय। याद रखना है। वहीं एक पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल। इसका शुभारंभ किया है संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। संचार सारथी पोर्टल ये उपभोक्ताओं को उनके फ़ोन चोरी हो जाते हैं, जाली KYC, मोबाइल उपकरणों की चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी इत्यादि से बचाएगा और इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। तो याद रखना है किसने इसका शुभारंभ किया है, संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। प्रश्न पूछा जाएगा 75/25 पहल किस मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल है। तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है जिसका नाम है 75/25। इस पहल के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और शुगर वाले यानी मधुमेह वाले रोगियों की जिनकी संख्या 75 मिलियन से ज़्यादा है, उन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल पर रखा जाएगा। उनकी स्टैंडर्ड तरीके से देखभाल की जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, उनके लिए नीतियाँ बनाई जाएगी
और इस योजना को यहाँ नाम दिया गया है 75/25, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, 25 ये योजना चलाई जाएगी 2025 तक। और ये संबंधित है हाइपरटेंशन और मधुमेह से संबंधित रोगियों के लिए, और ये योजना है स्वास्थ्य मंत्रालय की। ये सब बातें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।